हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो G20 है। करंट अफेयर का ये हमारा टॉपिक है। अभी हाल ही में बहुत पॉपुलर चल रहा है ये, क्योंकि हाल ही में G20 जो है इंडिया में कंडक्ट किया जा रहा है। तो हम लोग इसी वीडियो पर उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ताकि यदि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है, वो आने वाले एग्ज़ाम में ऑब्वियसली बनेगा ही। तो एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी या बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या तो फिर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। G20 की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले तो हम वही पॉइंट देखेंगे। G20 की स्थापना जो की गई थी 1999 में एशिया की वित्तीय संकट के बाद की गई थी। इसमें वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की थी? वित्त मंत्रियों के द्वारा, जो भी होते हैं, और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए की गई थी। वैश्विक रूप से ये मतलब ग्लोबल रूप से आर्थिक जो फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वैश्विक स्तर पर, तो उस सब को सॉल्व करने के लिए इस G20 को बनाया गया था। G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों के एक अनौपचारिक समूह होता है। तो ये कितने G20 बेसिकली 19 देशों से और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर इसे बनाया गया है। आगे देखें इसमें कौन कौन से देश आते हैं। G20 का जो इस बार की जो सम्मेलन, शिखर सम्मेलन था G20 का, वो कहाँ पर हुआ तो वो पर देख लेते हैं। तो ये नई दिल्ली में हुआ, और इसकी मेज़बानी कर रहा है भारत, और ये 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच हुआ। और इसमें इसका जो मोटो था, एक पृथ्वी, एक परिवार एवं एक भविष्य, वासुदेव, एक परिवार और एक भविष्य, एक पृथ्वी, इसका मोटो था। इसका स्थल जो था प्रगति मैदान दिल्ली था। वहीं नगर की बात करें तो नई दिल्ली भारत में, और प्रतिभागी थे G20 के जो भी सदस्य देश थे वो थे। इसके पहले जो पूर्व सम्मेलन G20 था वो सम्मेलन 2022 में हुआ था। बाली शिखर सम्मेलन था, और आगामी सम्मेलन जो है G20 ब्राजील शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा, जो कि 2024 में होगा। इसकी उत्पत्तियां क्या हैं? यह एक मंत्री स्तर मंच है जिसे G7 के द्वारा विकसित किया गया एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्ष 1999 से वित्तीय मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के दौरान दुनिया में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्वसंपत्ति की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिसके उपरांत इसका स्थापना की गई। इसके परिणाम स्वरूप यह निश्चित किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। G20 राष्ट्र के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर वर्ष को में 2 बार बैठक करते हैं, जिसमें विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। G20 के कार्य की बात करें तो G20 के कार्य में 2 ट्रैक्स में विभाजित किया गया है। पहला फाइनेंस ट्रैक्स, G20 समूह में वित्तीय मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधि के साथ सभी बैठक में वित्तीय विनिमय एवं राजकोषीय मुद्दे एवं मुद्रा पर केंद्रित होगा। दूसरा था शेरपा ट्रैक, राजनीतिक, इसमें का था जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध और विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। G20 समूह के जो सदस्य थे वो G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जैसे भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। टोटल 19 है, टोटल 19 देश हैं, और एक है यूरोपियन, टोटल 20। स्पेन को एक स्थायी और गैर सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष G20 सम्मेलन में भाग लेता है स्पेन को। G20 के कार्य एवं संरचना की हम बात करते हैं तो G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है, जो समय समय के साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। मतलब G20 समूह जो है
वो समय समय के साथ हर वर्ष सभी देशों के पास जाता है और एक उन देशों का प्रधानमंत्री या भी जो प्रमुख होता है उसे इसकी सदस्यता दी जाती है। जैसे इस बार जब भारत में इस सम्मेलन को किया गया तो इसके जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 19 राष्ट्रों को 5 समूह में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह में 4 देश से अधिक नहीं होते हैं। अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर प्रत्येक समूह में रोटेट होता है और प्रत्येक वर्ष G20 का कोई समूह अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य समूह से किसी एक देश का चयन करता है। भारत समूह 2 में है जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका है और तुर्की भी शामिल है। G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त G20 समूह का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के साथ परामर्श करके G20 एजेंडा को लागू करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। अब बात करें ट्रोइका क्या है। प्रत्येक वर्ष जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले वर्ष के अध्यक्ष के देश एवं अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है और इस प्रक्रिया को सामूहिक रूप से ट्रोइका कहते हैं और यह समूह के एजेंडे के अनुकूल एवं निरंतरता को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2010 में टोरंटो में G20 राष्ट्रों के नेताओं ने इसे वैश्विक आर्थिक कोऑपरेशन का प्रमुख मंच घोषित किया था। टोरंटो में G20 राष्ट्रों के नेताओं ने इसे वैश्विक एवं आर्थिक कोऑपरेशन का प्रमुख मंच घोषित किया था। G20 समूह के सदस्यों के कार्यों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है जो नीतियों के निर्माण में सलाह देते हैं। इन संगठनों में शामिल हैं वित्तीय स्थायी बोर्ड। इसकी स्थापना G20 नेताओं के द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थी और इसकी जो कुछ प्रमुख थे वो थे इस बोर्ड की जो विकार थे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक सहयोग हो गया, विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र हो गए, विश्व बैंक हो गए, विश्व व्यापार संगठन। G20 समूह गैर सरकारी क्षेत्रों के साथ नियमित तौर पर संपर्क रखता है। G20 समूह के द्वारा संबोधित मुद्दे क्या थे। G20 समूह वैश्विक महत्व के मुद्दे के एक व्यापक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करता है, यद्यपि यह बदले परिदृश्य में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ये वैश्विक महत्व के मुद्दों पर के साथ साथ अन्य भी चीज़ों पर यह ध्यान को केंद्रित करता है। अब बात करते हैं इसकी जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वित्तीय बाजार हो गया, कर एवं राजकोषीय नीति हो गया, व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, रोजगार बाजार में महिलाओं की उन्नति, सतत विकास एजेंडा 2030, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आतंकवाद और समावेश उदयनशीलता आदि पर यह ध्यान को केंद्रित करता है। G20 सम्मेलन में भारत की प्राथमिकता क्या है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक अपवंचक की जांच करना, आतंकवादी वित्तपोषण को अवरुद्ध करना, प्रेषण की लागत में कटौती, प्रमुख दवाओं तक बाजार की पहुंच, विश्व व्यापार संगठन में सुधार और पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करना। इसकी उपलब्धियां क्या थी। तीव्र निर्णय। G20 समूह अपने सदस्यों से सहयोग से नई चुनौतियों से निपटने के लिए शीघ्रता से निर्णय लेता है। नेक्स्ट है समावेश। आमंत्रित देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सिविल सोसाइटी के मध्य समन्वयकारी समावेशन। समन्वित कार्रवाई की बात करें तो G20 समूह ने देश के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विनिमय प्रणाली को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो ये थी इसकी उपलब्धियां। तीव्र निर्णय लेना ये किसकी उपलब्धि थी। एक समावेश था, एक समन्वय कार्रवाई थी। क्षेत्र में वित्तीय स्रोत कम हो गए थे तब बहुपक्षीय विकास बैंक से एक बार में 2035 मिलियन $US ऋण देने की सुविधा की वृद्धि की गई थी। यह भी एक उपलब्धि थी। वर्ष 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को शीघ्र पूरा करना G20 समूह की एक बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट की जो उपलब्धि थी यह राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के कार्य निष्पादन में सुधार करके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार करने का कार्य भी किया। जैसे G20 समूह ने कर पारदर्शिता के मानकों एवं G20 OECD आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली में सुधार करने का भी कार्य किया। तो ये थी इसकी उपलब्धि। आगे देखते हैं। G20 समूह ने व्यापार सुविधा समझौते के असमर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
डब्ल्यूटीओ ने यह अनुमान लगाया गया कि यदि समझौते को पूर्णतः लागू किया जाता है तो यह वर्ष 2030 तक वैश्विक जीडीपी में 5.4% से 8.7% के बीच योगदान कर सकता है। बेहतर संचार भी इनका एक मुख्य मोटो था जिन्होंने पूरा किया। G20 समूह चर्चा के माध्यम से निर्णय लेता है और इसके लिए उच्च विकास एवं विकासशील देशों के द्वारा वैश्विक मंच पर चर्चा करता है। 2021 नवंबर G20 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने सदी के मध्य तक या उसके आसपास कार्बन तटस्थता तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने रोम घोषणा को अपनाया। इसके पहले G20 जलवायु जोखिम एटलस जारी किया गया था जो कि G20 देशों में जलवायु परिदृश्यता, सूचना, डेटा और जलवायु के भविष्य परिवर्तन का प्रदान करता है। जलवायु में भविष्य में परिवर्तन प्रदान करता है। तो ये जो थे उसकी उपलब्धियां थी G20 की। हमने अपने इस वीडियो पर सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किया, उपलब्धियां देखी, कौन कौन से देश शामिल हैं, सभी चीज़ों को डिटेल डिस्कशन देगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इसी तरह करंट टॉपिक जो भी अभी चर्चा पे है उस पर वीडियो लाएंगे। यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर हम लोग की बहुत सी वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए यदि आप लोगों को PDF चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी नए वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ।